सो वेलकम करता हूँ गाइज आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। आज हम बात करने वाले हैं बोट की वेव प्रो 47 वर्सेस रियलमी की वॉच S100। बहुत जल्दी सेल पे आने वाली है दोनों ही वॉचेस। और 14 तारीख को आई गेस बोट वाली भी आने वाली है और रियलमी की भी 14 तारीख को सेल पे चली जाएगी फ्लिपकार्ट पे। बोट की जो वॉच है वो मेरे को लगा थोड़ा सा ज़्यादा इसका प्राइस ब्रैकेट रखा गया है, इतना नहीं होना चाहिए था। 3200 रुपीज़ मेरे को कुछ ज़्यादा लगा। और 2500 के अंडर रखना चाहिए था इसको, या 2000 रुपीज़ के अंडर, जैसे कि रियलमी वॉच S100 रखी गई है जो कि मेरे को बहुत ही बेटर लगी। यहाँ पे देखेंगे क्या कुछ खास मिलता है दोनों ही वॉचेस में और फीचर्स किसके ज़्यादा आपको मिलते हैं और कौन सी वॉच वर्थ रहेगी। एंड में मैं अपना कंक्लूजन भी दूंगा ताकि आपको सारी की सारी जो ओवरऑल समरी है वो समझ में आ जाए। और गाइस चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। शॉप्सी एप्लीकेशन से शॉप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत सारे लोग ग्रैब कर चुके हैं कैशबैक अपना। आज ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने, इंस्टॉल करो और उससे क्या कर सकते हो आप 50 रुपीज़ का आपको बोनस मिल जाएगा। साथ में आप कोई भी प्रोडक्ट बुक करते हो तो आपको आपकी परचेज पे कैशबैक मिलता है। तो बिल्कुल भी ग्रैब करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने शॉप्सी एप्लीकेशन की। कैसे क्या आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, वो भी मैंने वीडियो साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस कंपैरिजन को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम हर एक स्मार्ट वॉच में क्या देखते हैं, सिंपल सी बात है, डिस्प्ले देखते हैं। और डिस्प्ले कहीं ना कहीं अच्छी होनी चाहिए, शार्पनेस बेटर होनी चाहिए, पीक ब्राइटनेस बेटर होनी चाहिए और पिक्सल साइज बेटर होना चाहिए। तो तीन चीज़ें देखी जाती हैं डिस्प्ले में खासकर। सबसे पहले डिस्प्ले क्वालिटी की बात मैं करूँ तो एमोलेड सबसे नंबर 1 पे आती है। और एमोलेड मैक्सिमम वॉचेस में नहीं देते हैं क्योंकि वहाँ पे जो बजट ब्रैकेट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है फिर, मतलब। और हमको क्या चाहिए, बजट ब्रैकेट में वॉचेस चाहिए। तो अभी ऐसी कोई वॉच नहीं आई है जो अंडर 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में एमोलेड डिस्प्ले दे सके आपको। तो यहाँ पे भी अंडर 2000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में भी आपको ना के बराबर कोई भी ऐसी वॉच नहीं जो एमोलेड डिस्प्ले दे सके। तो यहाँ पे वे प्रो में या रियलमी की बात मैं करूँ तो दोनों में ही TFT LCD पैनल का यूज़ किया गया है। और रियलमी में हाई कंट्रास्ट रेशियो मिलता है जिसकी वजह से पीक ब्राइटनेस बहुत ही बेटर है इसकी एज़ कम्पेयर टू अदर वॉचेस। आप कंपेयर कर लेना। डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स की जो ब्राइटनेस लेवल्स है अमेजिंग लगे मेरे को। और रियलमी की जितनी वॉचेस होती हैं उसमें जो पीक ब्राइटनेस लेवल्स होते हैं 600 निट्स की जो ब्राइटनेस देते हैं वो अमेजिंग ही है, मतलब किसी और वॉच के साथ कंपेरिजन ही नहीं है उसका। और वे प्रो की अगर हम बात करें, मतलब किसी और वॉच के साथ कंपेरिजन नहीं है इसका। ये नहीं कह रहा कि मैं मतलब हाई एंड वॉचेस से आप कंपेयर कर लो, नहीं। 2000 रुपीज़ 3000 रुपीज़ के वॉचेस से अगर आप कंपेयर करते हो तो ब्राइटनेस लेवल्स फेयरली बेटर होते हैं आपके रियलमी वॉचेस में। यहाँ पे वे प्रो की बात करें तो यहाँ पे 1.69 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। रियलमी में भी आपको सिमिलर डिस्प्ले मिलती है, 240x280 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिल जाता है। यहाँ पे रिजोल्यूशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर, डिस्प्ले का साइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है और रेस टू वेक दोनों में ही देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ जो 2.5D कर्व ग्लास है वो दोनों में ही यूज़ किया गया है। साथ में यहाँ पे जो शार्पनेस है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अगर आप अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाते हो तो वो भी आपको क्लियर दिखने वाला है, तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे रियलमी आगे निकल जाती है। रियलमी की 600 निट्स की ब्राइटनेस बहुत ही बेटर है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे बोट की वेव प्रो 47 के रिगार्डिंग अगर कंपेयर करें डायरेक्टली तो यहाँ पे स्लाइटली मैं एज देना चाहूँगा। अगर 10 में से 8 नंबर दूंगा रियलमी को तो 10 में से 7 ही दूंगा वेव प्रो को। तो यहाँ पे रियलमी जीत जाती है डिस्प्ले के मामले में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वॉच फेस की। तो क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में ही लगा सकते हो। लाइव वॉलपेपर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा और गैलरी में से कोई भी इमेज को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो। तो ये बेसिक फीचर दोनों ही वॉचेस में दिया गया है। बट ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि 4 से 5 ही वॉच फेस होते हैं वॉच में। वो लास्ट वाला जो वॉच फेस है वही चेंज कर सकते हो आप, इनबिल्ट स्टोर नहीं कर सकते वॉच फेसेस को। वो कुछ वॉचेस में अवेलेबल होता है जो कि थोड़ी सी महंगी पड़ जाती हैं, 5000 से ऊपर जो आती हैं। ऑलमाइटी में आपको मिल जाएंगे इनबिल्ट 18 वॉच फेसेस जैसे कि आपको। और फॉर एग्जाम्पल आपको इनविंसिबल फायरबोल्ट की है जो उसमें आपको हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिल जाएंगे वॉच में ही। तो ये बहुत बेटर होता है। बट ये सब वॉचेस में जो आपकी ये वे प्रो है या रियलमी की हो गई या डिजो वॉच हो गई, इसमें इनबिल्ट 4 से 5 ही होते हैं और फिफ्थ वॉच फेस को ही आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे वॉच फेस के मामले में दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती हैं। बात करते हैं फिटनेस ट्रैकिंग की। तो यहाँ पे वेव प्रो मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड के साथ आती है। एक्जैक्टली बताया नहीं कंपनी ने कितने स्पोर्ट्स मोड मिलेंगे। रियलमी में भी मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रियलमी में 90+ स्पोर्ट्स मोड हो सकते हैं क्योंकि रियलमी वॉच 2 या वॉच 2 प्रो में आपको 90 ही मिलते हैं। वेव प्रो में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 25 तक हो सकते हैं, 20 से 25, बट अभी कंफर्म नहीं हूँ मैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ही मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्जैक्टली रिवील नहीं किया है कंपनी ने। अगर बात करें यहाँ पे वाटर रेटिंग की तो यहाँ पे रियलमी थोड़ी सी आगे निकल जाती है। IP68 की रेटिंग के साथ आती है। 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट तक आप पानी में डाल दो इसको, कोई इशू नहीं होगा। बट ये है कि मतलब प्रेशराइज वाटर में नहीं डालना है, सॉल्टी वाटर में नहीं डालना है। ये सब मतलब इनके वो होते हैं, मतलब IP रेटिंग के कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं कि सॉल्टी वाटर में नहीं डाल सकते आप, वॉच ख़राब हो सकती है, कोई भी वॉच ख़राब हो जाएगी सॉल्टी वाटर में तो। और प्रेशर से वाटर आ रहा हो तो उसमें आप मत लेके जाइए। 5 ATM की जो वाटर प्रूफ होती हैं वो वॉचेस चल जाएंगी, बट IP68 या IP67 को आप लेके नहीं जा सकते रनिंग वाटर में, मतलब जिसमें प्रेशराइज वाटर हो। शार ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। वेव प्रो को पहन के आप शार नहीं ले सकते। यहाँ पे 1 मीटर अप टू 30 मिनट तक है। यहाँ पे डीप स्विमिंग के लिए नहीं बनी है। दोनों में से कोई सी वॉच, आई गेस रियलमी में ओपन स्विमिंग पूल का ऑप्शन दिया गया होगा, बट अभी तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वाटर रेटिंग के मामले में रियलमी थोड़ा सा आगे निकल जाती है वेव प्रो से।
और एक्यूरेसी की बात मैं करूँ तो यहाँ पे एक्यूरेसी दोनों की बेटर है। स्लीप ट्रैकिंग की एक्यूरेसी आपको 90% तक की मिल जाएगी दोनों में ही। और यहाँ पे जो जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। और इवन दोनों में ही टेम्परेचर मॉनिटर का एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोविड के टाइम पे। तो दोनों में ही देखने को मिल जाता है आपको स्किन टेम्परेचर मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, रिप्लाई बैक का ऑप्शन दोनों में से किसी में भी नहीं मिलता। मे बी OT अपडेट के थ्रू ऐड करते हैं, बट ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया गया एज ऑफ नाउ, कुछ भी नहीं क्लेम किया गया है। और डिजो वॉच 2 प्रो में तो अभी एक अपडेट, डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में खासकर अभी अपडेट आया था, उसमें कोई भी क्विक रिप्लाई का ऑप्शन ऐड नहीं किया गया। तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि इन वॉचेस से भी आपको क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिलने वाला है। यहाँ पे कॉल को कट म्यूट कर पाओगे, दोनों में ही ऑप्शन मिल जाता है। उसी के साथ साथ फुल टच पैनल है, स्मूथ है, स्टटर लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा। रियलमी में तो नहीं मिलेगा आपको, वेव प्रो में हल्का सा मिल सकता है, बट यहाँ पे अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉन्वेंट टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं। आगे बात आती है ब्लूटूथ वर्जन की, तो रियलमी में 5.1 का यूज़ किया गया है। वेव प्रो में एक्जैक्टली बताया नहीं है, तो हम यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 ही लेके चलेंगे। और फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, टॉर्च लाइट, ये सब चीज़ें ऑप्शन मिल जाते हैं। कैलकुलेटर दोनों में से किसी वॉच में नहीं मिलता है देखने के लिए आपको। और एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर पाओगे, दोनों ही वॉचेस होते हैं, बहुत अच्छी बात है। रियलमी के लिए रियलमी लिंक एप्लीकेशन नहीं है, रियलमी टेक लाइफ कोई एप्लीकेशन मतलब इन्होंने नई निकाली है, तो आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों किया इन्होंने। रियलमी लिंक एप्लीकेशन ज़्यादा रिफाइंड थी, ज़्यादा बेटर थी, तो वो उसी के साथ ही पेयर करनी चाहिए थी रियलमी को। आई डोंट नो यहाँ पे क्या कर रही है रियलमी, आई डोंट नो। वेव प्रो की अगर मैं बात करूँ तो बोट वेयरेबल से पेयर हो जाएगी, चाहे आप एंड्रॉइड यूज़र हो या iOS यूज़र हो, तो आराम से आप पेयर कर सकते हो। बात करें यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती हैं, और सॉफ्टवेयर वाइज दोनों का ही डिफरेंट है। लिस्ट ग्रेड वाला मेन्यू मिल जाता है, सिंगल बटन कंट्रोल दोनों मिलता है, और गेस्चर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। बट यहाँ पे बात करें बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे बैटरी की जो कैपेसिटी है वो एक्जैक्टली रिवील नहीं की है कंपनी ने। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रियलमी में 300 mAh हो सकती है, वेव प्रो में आपकी 240 mAh तक हो सकती है। और वेव प्रो में एक बहुत ही बेटर मेरे को फीचर लगा, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, तो यहाँ पे फास्ट चार्जर आप यूज़ कर पाओगे, 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। रियलमी की वॉच आपकी 1 घंटे फुल चार्जर में ले लेगी, 20 से 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम दोनों ही वॉचेस प्रोवाइड कर देती हैं। जहाँ पे वेव प्रो सिर्फ हाफ टाइम ही चलती है एज कम्पेयर टू रियलमी 15 दिन तक का बैटरी लाइफ दे सकती है, 15 नहीं मतलब 12 दिन का बैटरी लाइफ देती है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, मैग्नेटिकली चार्ज कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को, तो यहाँ पे अच्छी बात है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक्चुअल यूज़ की बात करें तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन कर दोगे तो आप 8 दिन का बैटरी लाइफ मिल जाएगा आपको रियलमी वॉच में, और वेव प्रो में आपको 5 दिन का बैटरी लाइफ देखने को मिल सकता है। और अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखें तो यहाँ पे 5 से 6 दिन का बैटरी लाइफ मिल सकता है दोनों ही वॉचेस में। आपके यूजेस पैटर्न पर डिपेंड करता है, यहाँ पे मैं क्लेम नहीं कर सकता कितना आपको बैटरी बैकअप मिलेगा दोनों ही वॉचेस में। गाइज मेन फीचर्स की बात मैं करूँ तो यहाँ पे आपको दोनों ही वॉचेस में HR मॉनिटर मिल जाता है SPO2 लेवल के साथ साथ टेम्परेचर मॉनिटर का ऑप्शन भी मिल जाता है। डेडिकेटेड सेंसर देखने को मिल जाएंगे आपको, रेड एक्सन का SPO2 के लिए और ग्रीन एक्सन का HR मॉनिटर के लिए। स्लीप ट्रैकिंग कर सकते हो दोनों में ही, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी है, ऑलमोस्ट सिमिलर एक्यूरेसी मिलती है, सैलेंटरी रिमाइंडर भी देखने को मिलता है, और गाइस ब्रीज रिलैक्स का मोड भी देखने को मिल जाता है। तो मेन फीचर्स में इक्वल बेटर परफॉर्म करती है, दोनों ही वॉचेस के बीच में टाई हो चुका है। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वेव प्रो थोड़ी सी आगे निकल जाती है। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी इसकी ज़्यादा बेटर है, एल्युमिनियम की केसिंग है, बेस पॉलीकार्बोनेट है। वॉच का जो वेट है रियलमी का कम है बहुत ज़्यादा, और क्योंकि ये पॉलीकार्बोनेट की बिल्ड है। 22 mm स्ट्रैप साइज है दोनों का ही, तो आफ्टर मार्केट का आप चूज ऑन कर पाओगे। सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, तो ये भी स्किन फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ किया गया है। उसी के साथ साथ वॉच डायल और बेस दोनों ही पॉलीकार्बोनेट का रियलमी में, और वेव प्रो में आपको डायल एल्युमिनियम है, बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी में स्लाइटली बेटर परफॉर्म करती है बोट की वेव प्रो 47। अब यहाँ पे प्राइसिंग की बात आती है तो वेव प्रो का जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में, इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 1200 रुपये एक्स्ट्रा देना वर्थ रहेगा कि नहीं? टोटली नहीं रहेगा, क्योंकि रियलमी की बहुत ज़्यादा बेटर है। 2000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में वैल्यू फॉर मनी आपको मिल रही है। टेम्परेचर मॉनिटर मिल जाता है, स्पोर्ट्स मोड भी अच्छे खासे मिल जाएंगे, पीक ब्राइटनेस बेटर मिल जाती है, इसमें शार्पनेस बेटर मिल जाती है, और ओवरऑल यहाँ पे जो क्वालिटी है रियलमी की वॉचेस की बेटर होती है। और ऑलरेडी मैं 2 वॉचेस यूज़ कर रहा हूँ, रियलमी वॉच एस है मेरे पास, रियलमी वॉच जो फर्स्ट जनरेशन है उसको भी मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाय करना चाहते हो तो रियलमी की वॉच बेटर रहती है, और बोट की वॉच बेटर रहती है। बट यहाँ पे जो प्राइसिंग इसने रखी है बोट ने बहुत ज़्यादा इसकी रखी हुई है, क्योंकि फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलते हैं। आई डोंट नो यहाँ पे क्यों 1200 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे रख रखा है वेव प्रो के लिए। तो ये तो था मेरा एक डीप डाउन कंपेरिजन बोट की वेव प्रो 47 वर्सेस रियलमी वॉच रियलमी टेक लाइफ S100 के लिए। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और गाइस शॉप्सी एप्लीकेशन से शॉप करना मत भूलिएगा, बहुत सारे लोग ग्रैब कर चुके हैं ऑलरेडी कैशबैक को अपने, और जैसे ही 7 डेज़ का रिटर्न पीरियड खत्म होता है तो मिनिमम 100 रुपीज़ का आप विड्रॉ कर सकते हो। और मैं तो आराम से अभी 1400 रुपये तक उसमें हो चुके हैं धीरे धीरे करके, और भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करने वाला हूँ। रियलमी की वो ये जो वॉच है S100 ये भी मैं उसी से बुक करूँगा जो आपका शॉप्सी एप्लीकेशन है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।